थैंक यू। कर रहा है मानव विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता। गुड आफ्टरनून सर, मैडम, चीफ गेस्ट, सेक्रेटरी सर, डायरेक्टर सर, फ्यूचर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी मुझे यहाँ अपना विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए। थोड़े शब्दों में मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई जो विज्ञान का विषय है, और हम लोग तो एजुकेशन के हैं, शिक्षा से, फिर भी थोड़े शब्दों में मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे एआई के रूप में जाना जाता है, एक नया और बहुत ही उत्सुकतापूर्ण विषय है। यह एक ऐसा तकनीक है जिसमें मनुष्य के समान समस्या समाधान करने, मनुष्य के समान क्रियाएं करने, कविताएं लिखने, निर्णय लेने आदि की क्षमता होती है। इसकी शुरुआत वैसे तो 1950 में हुई थी, जिसका अर्थ है बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है और उसे उन्हीं तर्कों के अनुसार चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान या अभियांत्रिकी है। अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है। यह इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और कैसे समस्या का हल करता है, और उस तरह फिर किस तरह सीखता है, कैसे निर्णय लेता है, कैसे काम करता है। अतः हम कह सकते हैं कि एआई कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट है, या फिर मनुष्य की तरह बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका। शिक्षण के क्षेत्र में एआई के कई लाभ हैं और इसको भविष्य का अधिगम भी कहा जाता है, क्योंकि शिक्षण के क्षेत्र में ये बहुत हमारा सहयोग भी करता है। हम लोगों को याद है कि जब 2019 का पैंडेमिक कोरोना आया था, तो उस टाइम में हम लोग ऑनलाइन शिक्षण भी कर रहे थे। तो उस टाइम से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा इसकी वजह से शिक्षण रुकेगा नहीं, और बहुत सारे हमारे जो इससे फ़ायदे हैं उसको हम ले सकते हैं। उसके अनेक लाभ हैं, जैसे कि डेटा दर्ज करना, उसका विश्लेषण करना, रिपोर्ट बनाना, जानकारी की पुष्टि करना। ये सब काम हमारे लिए एआई से आसान हो जाता है, और प्लस दोहराव की समस्या भी नहीं होती है। और बड़े बड़े जो आंकड़े हैं जिनको कि हम ऐसे मैनुअली उस तरह से नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं या एनालाइज नहीं कर पाते हैं, तो एआई सिस्टम जो है हमको उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। तो इस तरह से अगर फ्यूचर का लर्निंग कहें तो रिसर्च में ये बहुत ही सहयोगपूर्ण तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। यह हमें दोहराव से बचाता है। तो दोहराव से अगर हम बचते हैं तो हमको समय कम लगता है, और उस समय से हम और ज़्यादा दूसरे अनुप्रयोग कर सकते हैं एआई का। यह मानवीय सीमाओं के कारण जो विफलताएं भी होती हैं, जो बड़े बड़े आंकड़े हैं या बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है जो डेवलप किए जाते हैं, तो मानव से जो उसमें मिस्टेक होंगे, इसके द्वारा मिस्टेक की संभावना भी बहुत कम होती है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसके बहुत ज़्यादा ही लाभ है, क्योंकि अब आधुनिक समय में बहुत जो क्रोनिकल डिजीज़ हैं उनके बारे में भी बहुत डिटेल में हमको इसके द्वारा जानकारी मिल जाती है, और इस तरह से उसके चिकित्सा में हमको क्या और दूसरे क्या सिस्टम अपनाने चाहिए या क्या मेडिसिन यूज करने चाहिए, वो सब फायदे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस तरह मशीन लर्निंग का अनुप्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। माना जाता है कि 2045 तक मशीनें स्वयं सीखने और स्वयं को सुधारने में सक्षम हो जाएंगी, और इतनी तेज गति से सोचने, समझने और काम करने की
करने लगेंगे कि मानव विकास का पथ हमेशा के लिए बदल जाएगा। भारत में भी राष्ट्रीय स्तर पर एआई कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी गई है, जिसमें सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा शिक्षाविदों तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसमें 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जो 1981 में जापान द्वारा सबसे पहली बार शुरू किया गया था, जो एआई सिस्टम पे डिपेंड था, जिसका मुख्य उद्देश्य एक सुपर कंप्यूटर का विकास करना था। लेकिन शिक्षा, बौद्धिक संपदा और गोपनीयता जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण चिंताएं भी हैं। एआई तकनीक में अच्छे काम करने की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उनकी अधिकांश शक्ति मानवीय क्षमताओं और समझ से ही बेहतर प्रदर्शन करने की होती है। वाणिज्यिक उत्पादनों से लेकर विश्व शक्तियों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैनिक जीवन और वैश्विक घटनाओं दोनों पर नाटकीय प्रभाव डालने को तैयार है। यह इसके अनुप्रयोग के लिए जवाबदेही को महत्वपूर्ण बनाता है और इस ढांचे का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि मनुष्य सिस्टम को चलाए, न कि मशीन, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त मशीनों को जितने फायदे उतने ही खतरे भी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सोचने समझने वाले रोबोट अगर किसी कारण या परिस्थिति में मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगे तो मानवता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। सभी मशीनें और हथियार बगावत कर सकते हैं। ऐसी स्थिति की कल्पना हॉलीवुड की कई फिल्मों में भी की गई है, जिसका एक बहुत ही चर्चित उदाहरण टर्मिनेटर फिल्म है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यद्यपि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक जटिल विषय है, अतः सबसे पहले इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव के संबंध में एक समग्र अध्ययन करना होगा। वैज्ञानिक इसके अच्छे और बुरे परिणामों पर समय समय पर विचार विमर्श करते रहते हैं। आज दुनिया तकनीक के माध्यम से तेजी से बदल रही है। विकास को गति देने और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे विकास की गति तो तेज हुई ही है, लेकिन इसने अनेक समस्याओं को भी जन्म दिया है। जहां वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनेक लाभ गिनाते हैं, वहीं यह भी मानते हैं कि इसके आने से सबसे बड़ा नुकसान मनुष्य के लिए होगा, क्योंकि उनका काम मशीनों से लिया जाएगा। तो मानव रिसोर्स का जो उपयोग है उसमें थोड़ी कमी हो सकता है। इसके उदाहरण हम अधिकतर आईटी फील्ड में देखते रहते हैं। और फिर साथ ही जो मशीनें हैं वो निर्णय लेने लगेगी और उन पर नियंत्रण भी नहीं हो पाएगा, तो मानव सभ्यता के लिए ये हानिकारक भी हो सकता है। ऐसे में उनके प्रयोग से पहले लाभ और हानि दोनों को संतुलित करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी आज के विकसित युग में हम एआई के उपयोग को नकार नहीं सकते हैं। और जैसा कि हमारे बहुत से लोगों ने जो यहाँ गेस्ट उपस्थित हैं उन्होंने बताया कि जैसा कि चैट जीपीटी का उपयोग है, उसके उपयोग से शिक्षण में तो बहुत ही फायदा है और शायद भविष्य में शिक्षण को और भी फायदा होगा, बशर्ते इसके होने वाले लाभों और हानियों का उचित तरीके से विश्लेषण किया जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। थैंक यू। जोहार। जय हिंद।